रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से वो इतने सालों से रायबरेली की सांसद रहीं और रायबरेली छोड़ के चली गई, तो उसको लेकर के आज बड़ी बात प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कही, मीडिया से कही। हम जानते हैं कि क्या रहा उनका और वो रायबरेली छोड़ के क्यों चली गई। अब भविष्य में रायबरेली जो ये कांग्रेसी कहते थे कि गढ़ है, वो क्या होगा और इस बार लोकसभा चुनाव में रायबरेली में क्या होने वाला है। मंत्री जी, सोनिया गांधी यहाँ की सांसद रहीं और 20 सालों तक रहीं, तो यहाँ से चली गई और रायबरेली, हम सभी रायबरेली वासी हैं, तो इसको किस प्रकार से खासकर रायबरेली होने के नाते आप देख रहे हैं? निसंदेह सोनिया गांधी जी का ये कदम रायबरेली के साथ धोखा है। रायबरेली के लोग निराश हैं। जिसको 5 बार सांसद बनाया हो, वो अचानक बिना रायबरेली के लोगों की राय सुमारी के रायबरेली को धोखा देकर के चला जाए, तो मैं समझता हूँ राजनीति में ऐसा कभी होता नहीं पाया गया है। और दुख तो तब हुआ जब ये ज्ञात हुआ कि सोनिया गांधी ने देश हित में नहीं, जनहित में नहीं, व्यक्तिगत हित में अपने खाली 10 जनपद आवास को बनाए रखने के उद्देश्य से राजस्थान गई हैं, रायबरेली को धोखा देके गई हैं। तो और ज़्यादा दुख हुआ कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की पार्टी की नेता, और उनका यह मानसिक स्तर है कि खाली अपना घर बचाने के उद्देश्य से, कि वह घर जो देश के लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे से अनुरक्षण बिजली पानी होता हो, केवल फ्री का सब कुछ मिले, इसके उद्देश्य से सोनिया गांधी ने रायबरेली को धोखा दिया। इससे और हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की नहीं हो सकती है। इतने बड़ी नेता का यह सोच, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस में कोई देश का हित सोचने वाला अब नहीं बचा है। ये चर्चा रही कि जिस प्रकार से बीजेपी ने दावा किया है कि यूपी की जो 80 हैं 80 सीटें जीतेंगे, उसमें रायबरेली, कहीं ऐसी तो कुछ चर्चा नहीं थी कि आप लोग भारी पड़ रहे थे कि इस जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कहीं हारने का कुछ डर? कांग्रेस से भाजपा हर जगह भारी है। कांग्रेसी नेताओं से मोदी जी, योगी जी हर जगह भारी हैं। यह पूरा देश देख रहा है। भारी कोई व्यक्ति अपने रसूख से नहीं होता, भारी सेवा से होता है, विनम्रता से होता है, आचरण से होता है, संघर्ष से होता है, योग्यता से होता है। और ये सारा कुछ हमारे मोदी जी में है और ये सारा कुछ सोनिया गांधी में, इसमें एक को गुण नहीं है। तो उनको पलायन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जहां कंपटीशन का युग हो, जहां योग्यता का युग हो, जनता योग्यता के आधार पे, सेवा के आधार पे, सम्मान के आधार पे वोट देने लगी हो, और सोनिया गांधी न सम्मान दे सकती हैं, न संघर्ष कर सकती हैं, न सेवा दे सकती हैं, तो जनता उनसे निराश होना तय है। इसलिए सोनिया गांधी ने माना कि अब जनता का चुनाव सोनिया गांधी के बस का नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं कर सकती हैं। चर्चा है खासकर कांग्रेसी खेमे में कि अब सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। देशवासी हो सकता है प्रियंका गांधी के बारे में कुछ सोचें, लेकिन रायबरेली का आम नागरिक प्रियंका गांधी के बारे में बड़े करीब से परिचित है, बड़े करीब से उनको जानता है। विधानसभा के चुनाव में गांव-गांव, गलियां-गलियां घूमी और हर कांग्रेसी विधायक हारा। अमेठी में प्रियंका गांधी गांव-गांव, गली-गली घूमी, प्रियंका गांधी का भाई वहां से हारा। तो प्रियंका गांधी रायबरेली आ भी जाएंगी तो कम से कम 2 लाख वोट से हारेंगी। इससे कम से हारने वाली प्रियंका गांधी नहीं है। रायबरेली अपने साथ हुए धोखे का बदला, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आएगा तो उससे रायबरेली इस धोखे का बदला जरूर चुकाएगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा भारत जोड़ो लेके आ रहे हैं अमेठी और रायबरेली, उसका कुछ असर रहेगा रायबरेली में? मैं समझता हूं राहुल जी को अगर सचमुच न्याय देना था तो देश को न्याय तब दे पाते, अथवा न्याय यात्रा पर देश तब विश्वास कर पाता जब वो अमेठी के साथ न्याय किए होते, और अमेठी के साथ न्याय किए होते तो राहुल जी को दर दर भटकने की आवश्यकता न होती। अगर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर के रायबरेली आए तो रायबरेली में यह सवाल का जवाब राहुल जी को लेके आना चाहिए कि सोनिया गांधी, उनकी मां ने रायबरेली के साथ जो अन्याय किया है उसको न्याय कैसे देंगे।
10 वर्ष तक वोट ले करने के बाद सोनिया गांधी रायबरेली कभी नहीं आई, और जब हारने का नंबर आया तो सोनिया गांधी पलायन कर गई रायबरेली से। रायबरेली वासियों को न्याय राहुल जी कैसे देंगे? और रायबरेली अमेठी को न्याय नहीं दे सकते हैं तो देश को न्याय देना एक कोरी कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। देश वैसे राहुल गांधी जी की इस बात न्याय यात्रा को गंभीरता से नहीं लेता। देशवासी मानते हैं कि ये बेमतलब की बात है। एक अक्षम व्यक्ति, एक अयोग्य व्यक्ति जो काम कर सकता है वही राहुल जी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा? 100% उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर कमल खिलेगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 400 से अधिक सीटें लेकर के फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर मंत्री जी ने कहा कि रायबरेली से जो सांसद अभी तक हैं सोनिया गांधी, वे राज्यसभा लगभग जाएंगी, नामांकन दाखिल कर दिया है, और राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर 20 तारीख को पहुंचेंगे। तो जिस प्रकार से लोगों को धोखा दिया और रायबरेली को जो राहुल गांधी जो रायबरेली न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, उस न्याय यात्रा पर भी सवाल लगाए कि रायबरेली की जनता के साथ न्याय नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने सिर्फ अपना आवास, सरकारी आवास बचाने के लिए रायबरेली के लोगों के साथ धोखा किया, और एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि इस जो चुनाव है इसमें उनसे जान रहे सोनिया गांधी या कांग्रेस को एक डर था कि इस बार जो है उनको हार का खतरा था। ऐसा आरोप जो है दावा मंत्री जी ने किया। इसके चलते उन्होंने यानी सोनिया गांधी ने यहां से किनारा काट के अब राज्यसभा में जाने का रास्ता खोज लिया है। फिलहाल दावा किया है मंत्री जी ने कि इस बार रायबरेली में कमल खिलेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।